सभी को राधे राधे। दर्शकों, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस की समस्या आजकल सर्वव्यापी लगती है, जो किसी न किसी वजह से हर इंसान को परेशान कर रही है। आजकल हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, बीपी, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ती ही जा रही है, जिसके पीछे तनाव को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे ओवर थिंकर्स मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि इससे कैसे बचें। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातों की जानकारी मैं ज़रूरी समझता हूँ। आगे लिखने से पहले मैं यह बता दूं कि यह मेरे अनुभव से निकली बातें हैं और आपके लिए तभी फायदेमंद हो सकती हैं जब मेरे लिखे शब्दों को आप समझें। हर व्यक्ति किस परिस्थिति में ओवर थिंकिंग कर रहा है, यह वही जानता है। सोचने की शक्ति हमें प्रकृति से इसलिए मिली है ताकि हम किसी परिस्थिति में फंसने पर समस्या का समाधान निकाल सकें। मूल रूप से जीवन बचाने में सोचने की शक्ति का अहम योगदान है, लेकिन अब हम लोग जीवन बचाने में नहीं, जीवन को खत्म करने के लिए इस सोचने की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे हैं। हमें सोचने की आदत लग गई है और यह हैबिट अब लोगों की जान ले रही है। फोन की वजह से दिन रात हमारे सामने कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जो कई चीज़ों के बारे में सोचने को मजबूर करता रहता है। जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, वो भी रोज कुछ न कुछ नया करते रहते हैं ताकि हमें तनाव हो। भविष्य की अनिश्चितता भी आग में घी डालने का काम कर रही है। हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी चीजें पैदा हो चुकी हैं जो हमें ओवर थिंकिंग और तनाव की तरफ ले जा रही हैं। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मैं अपने निजी जीवन में 5 सूत्र का पालन कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए अपने जीवन के लिए उपयुक्त इन सूत्रों तक पहुंचना आसान नहीं रहा। मैंने मनोविज्ञान, दर्शन, साहित्य, समाज, धर्म जैसे अनेक क्षेत्रों की खाद छानी, लेकिन किसी से मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ओवर थिंकिंग की समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर मुझे भी एहसास हुआ कि इस समस्या पर थिंकिंग करना इस समस्या को घटाता नहीं और बढ़ाता ही है। साथ ही मैंने जब खुद को व्यस्त रखने के लिए तरह तरह के चीजों को करना शुरू किया, तो वो करना भी एक अंतहीन यात्रा सी लग रही थी। फिर मैंने अपने जीवन के इन 5 सूत्रों को तय किया कि मुझे हमेशा अपने दिमाग में इन बातों को ध्यान रखकर कुछ भी करना है। इसमें पहला सूत्र है, शरीर सबसे महत्वपूर्ण है, मन के प्रकोप से उसे बचाना है। मैंने यह पाया कि ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन के कारण शरीर कभी ऊर्जावान नहीं हो पाता। आप कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लो, शरीर में एक थकान, आलस सा रहता है। इसकी वजह है कि ओवर थिंकिंग करने से शरीर में बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंस पैदा होते हैं। इससे शरीर में रासायनिक असंतुलन पैदा होता है। इसी केमिकल लोचा की वजह से शरीर थका थका रहता है। हम अपनी सोच की वजह से किसी दूसरी ही दुनिया में जीने लगते हैं और शरीर को भूल जाते हैं। हमारी ओवर थिंकिंग की समस्या को सबसे ज्यादा हमारा शरीर झेलता है, यानी हम ही अपने द्वारा पैदा की गई समस्या को सबसे ज्यादा झेलते हैं। मैंने ये संकल्प लिया कि शरीर को बचाना है। शरीर में खुद से अनावश्यक केमिकल लोचा पैदा नहीं करना है, क्योंकि इससे शरीर एक दिन जल्दी ही हार्ट अटैक या किसी वजह से खत्म होने की तरफ बढ़ जाएगा। अगर मुझे खुद को धीमी मौत नहीं मारना, तो ओवर थिंकिंग से बचना होगा। दूसरा सूत्र, प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। शरीर प्रकृति ने दिया है, लेकिन थिंकिंग हम खुद करते हैं। हमारे मन की पूरी रचना सोचने से ही होती है। अगर थिंकिंग ना हो तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैंने प्रकृति की शक्ति के आगे खुद को समर्पित कर दिया है। प्रकृति कुछ भी कर सकती है। वो कल क्या प्रकोप लाएगी या कल क्या मुझे दे देगी, यह मैं भी नहीं जानता। इसलिए मैं प्रकृति के द्वारा दिए गए इस शरीर की रक्षा करना चाहता हूँ। प्रकृति द्वारा दी गई सोचने की शक्ति को जीवन बचाने और समस्या का समाधान तलाशने में खर्च करना चाहता हूँ। प्रकृति के साथ जीने, उसकी ताकत को स्वीकार करने से
मेरे अंदर अपना अहंकार कम हुआ है। मैं यह जानता हूँ कि मेरे वश में भविष्य का कुछ भी नहीं है। मैं अभी जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल क्या निकलेगा यह मैं नहीं तय कर सकता। यह प्रकृति ही तय कर सकती है। इसलिए मैं आगे भविष्य में क्या फल मिलेगा इसको तय करके कर्म नहीं कर रहा। बस अपना कर्म करता जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी फल सोचूंगा वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं तय कर रहा। प्रकृति की शक्तियां ही सब कुछ तय कर रही हैं। हम सब बस प्रकृति की ऊर्जा हैं और उस ऊर्जा का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जब हमें अनुपयोगी समझती है तो वो खुद ही हमें नष्ट करने लगती है। तीसरा सूत्र है, हर व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं यह जानता हूँ कि हर इंसान बचपन से एक अलग ही दुनिया में जीता है, इसलिए सबकी दुनिया सबसे अलग है। अगर हमें किसी के बारे में जजमेंटल होना है तो सबसे पहले उसके जीवन को जानना होगा कि उसने कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में जीवन को जिया है। हर इंसान का जीवन बिल्कुल ही अलग अनुभवों से गुजरता है, इसलिए मैं अपने सीमित अनुभवों के आधार पर किसी दूसरे इंसान को जीवन के बारे में नहीं बता सकता और न ही कोई जजमेंट ले सकता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति के साथ मेरा जीवन सहज है, क्योंकि मैं उसकी अलग दुनिया को स्वीकार करता हूँ। मैं दूसरे व्यक्ति के जीवन को लेकर जजमेंटल होने का प्रयास नहीं करता। इससे मेरे तनाव में बहुत कमी होती है। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करता हूँ, लेकिन संवाद के दौरान जरूर अपने अनुभवों को शेयर करता हूँ। अगर कभी कुछ गलत लगता है तो साफ साफ बोलता भी हूँ, चाहे सामने वाले को बुरा ही करना लगे। मैं अपने मन में कुछ भी जमा करके नहीं रखता। जो भी रहता है उसको उसी के सामने उगलता हूँ, चाहे इससे रिश्ता भले टूट जाए। मैं रिश्ता टूटने से नहीं घबराता, अपने मन में बात रखने से घबराता हूँ। अपनी सोच में मौजूद पूर्वाग्रह और पक्षपात को कम करने के प्रयास करता रहता हूँ। चौथा सूत्र है, प्रकृति में कोई सुपीरियर नहीं है। मैं दुनिया में किसी भी पैमाने पर किसी को छोटा या बड़ा मानने से बचता हूँ। कोई भी अपने आप को सुपीरियर इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि उसको दूसरे के ऊपर सत्ता चाहिए। मैं ऐसे सत्ता का बोझ न तो किसी पर रखता हूँ और न ही ऐसी किसी सत्ता के अधीन रहता हूँ। मैं हायरार्की में यकीन नहीं करता। कोई ज्ञानी अगर अपने ज्ञान के माध्यम से मुझ पर सत्ता चाहता है तो मैं उस ज्ञान को भी अस्वीकार करता हूँ। मैं प्रकृति की सत्ता स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसके बनाए किसी इंसान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। न ही उस रेस में शामिल हूँ कि कोई मेरी सत्ता स्वीकार करे। न ही किसी का मुंह देखता हूँ कि कब उसकी जुबान से मेरे लिए कोई तारीफ निकले। मैं ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं हूँ। समाज में किसी से सम्मान मिले इसकी कोई आकांक्षा नहीं है, परंतु कोई अपमान करे तो उसे भी अस्वीकार करता हूँ। पांचवा सूत्र है, वर्तमान में जीना। मैं हमेशा अपने आसपास वर्तमान में जीने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान ही मेरे लिए सबसे अहम है। वर्तमान में मेरा कर्म ही मेरे भविष्य का निर्धारण करेगा। भविष्य का मुझे कुछ भी पता नहीं, कल क्या होगा यह भी मुझे पता नहीं, तो क्यों ना मैं अभी के बारे में सोचूं। इसलिए मैं अभी जी रहा हूँ, तो वही वर्तमान, वही पल मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैं इस आलेख को जब लिख रहा हूँ तो बस यही लिख रहा हूँ, यही मेरे लिए वर्तमान में जीना है। अतीत सिर्फ सबक लेने के लिए है, ओवर थिंकिंग करने के लिए नहीं। कभी सदमा लगता है तो अतीत हमें बहुत परेशान करता है, लेकिन वर्तमान में कर्म करना इस समस्या का समाधान दे सकता है। वर्तमान एक डॉक्टर है जो अतीत और भविष्य दोनों रोग का इलाज कर सकता है। दर्शकों, आपको यह लेख कैसा लगा? यदि आप भी इस लेख में कई बातों से अपने आप को रिलेट करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे इस अभियान से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन
शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।